हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 6 द बेबल्स ऑफ नयंजर। तो शुरू करते हैं समरी। वंस देयर लिव्ड टू फैमिलीज़ इन बंगाल। तो बंगाल में दो परिवार रहते थे। एक बार की बात है कि बंगाल में दो परिवार रहते थे। वन वाज ऑफ बेबस ऑफ नयंजर विच वाज मोर फेमस। तो एक तो उनमें बेबस ऑफ नयंजर था जो कि बहुत ही फेमस था। दे वर वेरी कल्चर्ड लिव्ड इन स्टाइल। तो उनका जो स्टाइल था बहुत ही कल्चर्ड, मतलब वैसे रहते थे वो। देन द ब्लड्स कोज्ड अ चेंज। फिर क्या हुआ, जो खून था वो बदल गया। नथिंग मच वाज लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा। दे ओनली लिव्ड ऑन मेमोरीज। ठीक है, फिर वो सिर्फ यादों में ही रहते थे। कैलाश बाबू वाज द हेड ऑफ द फैमिली वाज डीप इन डेट। तो जो कैलाश बाबू थे, है ना, हेड थे परिवार के, वो कर्जे में डूब गए। द नरेटर लिव्ड इन द नेबरहुड ऑफ कैलाश बाबू। तो जो नरेटर था वो रहता था, पड़ोसी था ना, वो पड़ोस में ही रहता था कैलाश बाबू के। कैलाश बाबू रिप्रेजेंटेड अ जनरेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स। तो जो कैलाश बाबू हैं वो पेश कर रहे हैं जो पीढ़ी है ज़मींदारों की उनकी जनरेशन को पेश कर रहे हैं वो। द नरेटर्स बैकग्राउंड वाज वेरी कॉमन वन। तो जो नरेटर का बैकग्राउंड है बहुत ही कॉमन है। हीज़ फादर हैड अर्नड बाय हार्ड वर्क। तो उनके फादर जो थे बस मेहनत करके कमा चुके थे। एंड हीज़ सन हैड बीन गिवन द बेस्ट एजुकेशन। और उन्होंने अपने बेटे को बहुत अच्छी एजुकेशन भी दे चुकी हैं वो। द नरेटर डिड नॉट लाइक टू कैलाश बाबू शोइंग ऑफ। तो नरेटर नहीं पसंद करता कैलाश बाबू का जो वो दिखावा करते हैं। देयर वाज सम फैमिली प्राउड। ठीक है, तो वहाँ एक कुछ फैमिली है मान वाली। इट वाज हिज पास्ट टाइम। तो ये उनका मतलब बीत चुका समा था। ही लिव्ड ऑन फॉल्स होप्स। वो झूठी उम्मीदों में जी रहा था। द नरेटर वाज यंग एंड गेटिंग मैरिज प्रपोजल्स डेली। तो नरेटर अब था, नौजवान था, और उसे मतलब शादी करनी थी और प्रपोज आते थे डेली। कैलाश बाबू वाज इंटरेस्टेड इन मैरिंग हिज ग्रैंड डॉटर कुसुम टू हिम। तो कैलाश बाबू बहुत ही इंटरेस्टेड थे अभी उसकी शादी करना अपनी पोती ग्रैंड डॉटर की कुसुम की उससे। ही एक्सपेक्टेड द नरेटर टू कम एंड आस्क फॉर हर ग्रैंड डॉटर्स हैंड। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कैलाश बाबू की नरेटर आए और उनकी जो ग्रैंड डॉटर है पोती का हाथ मांगे। द नरेटर मेड अ प्लान। तो नरेटर ने क्या किया, एक योजना बनाई। टू बी फूल कैलाश बाबू। ठीक है, मतलब मूर्ख बनाने की कैलाश बाबू को। ही टोल्ड कैलाश बाबू दैट द लाइटनेंट लाइटनेंट गवर्नर वुड पे हिम अ प्राइवेट विजिट वेरी आफ्टरनून। ठीक है, तो उसने कहा कैलाश बाबू से कि एक गवर्नर आएगा, पे करेगा एक प्राइवेट पे विजिट आफ्टरनून में। द नरेटर्स फ्रेंड पोज्ड विजिट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, जो नरेटर का फ्रेंड था वो मतलब बनकर आ गया, लाइटनेंट गवर्नर बनकर आ गया। ही पुट ऑन हिज सेरेमोनियल ड्रेस एंड ऑफर्ड मैनी गिफ्ट्स टू द गवर्नर। तो उसने बहुत ही ना जो थी त्योहारों पे जो ड्रेस पाई जाती है वो पहनी हुई थी, और उसने ऑफ़र किए गवर्नर को बहुत सारे गिफ्ट। ही टॉक्ड ऑफ द पास्ट ग्लोरी ऑफ हिज फैमिली। तो वो फिर बातें करने लगा अपनी जो परिवार की पहली शान शौकत थी उसकी। ही कुड नेवर टू अंडरस्टैंड दैट ऑल दिस वाज अ ड्रामा। वो समझ ही नहीं पाया कि ये सब ड्रामा है। वो कभी समझ भी नहीं पाएगा कि वो ये सब ड्रामा था। द नरेटर हु वाज इन वॉचिंग ऑल। और नरेटर जो कि ये सब देख रहा था, ही वेंट टू द नेक्स्ट रूम। वो अगले कमरे में गया। ही सा कुसुम द यंग ग्रैंड डॉटर ऑफ कैलाश बाबू। तो वहाँ उसने जो ग्रैंड डॉटर देखी कैलाश बाबू की। शी वाज सोबिंग बिकॉज शी डिड नॉट लाइक द वे हर ग्रैंड फादर हैड बीन मेड फूल ऑफ। तो मतलब वो डुस्क रही थी, रो रही थी, क्योंकि उसे पसंद नहीं आया कि उसके जो ग्रैंड फादर हैं, है ना, उन्हें मतलब फूल बनाया जा रहा है। ही फेल्ट सॉरी। तो उसने माफ़ी मांगी। नरेटर वेंट टू कैलाश बाबूज हाउस इन द आफ्टरनून। तो फिर नरेटर गया कैलाश बाबू के घर में दोपहर को। ही वॉज टेलिंग अबाउट टू विज़िट द लाट साहिब। ठीक है, तो फिर उसने बताया जो लाट साहब आए थे
उनके बारे में। व्हेन एवरीवन लेफ्ट द हाउस नरेटर वेंट इन एंड टच्ड हीज फीट। तो जब सारे चले गए हैं ना घर से, तो फिर जो नरेटर था उन्होंने उसने पैर छुए उनके। ही मेड टू प्रपोजल ऑफ मैरिज विच वाज वेलकम्ड, ही वाज वेरी हैप्पी। तो फिर उसने जो प्रपोज़ल था ना उसका मान रखा, वेलकम किया और फिर वो खुश हो गया, खुश था वो। ठीक है, थैंक्स।